हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट चल रहा था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी सीरीज हमारी चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कुछ कर लिए थे। अब हमारा जो है आगे का पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने फीस वाला कर लिया था, फीस मैनेजमेंट सिस्टम कर लिए थे। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास साइन अप फॉर्म अवेलेबल है और इसमें हमने एडमिशन वाला सारा काम कर लिया था, जो कि हमारा फीस वाला डेटा आ रहा था और फीस वाले डेटा को हम यहाँ फेच करवा के और वापस से क्या कर रहे थे, साइन अप वाले टेबल में स्टोर करवा रहे थे। ठीक है। अब देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, साइन अप वाला डेटा आया। देखो हमारे पास फी वाला डेटा आ गया। ठीक है, टोटल फी आ रहा है हमारे पास में, और हमने फी ऐड कर लिया था क्लास के बेस पर। जैसा हमने क्लास जो चूज करेंगे उस बेस पर हमने फी कर लिया था। यहाँ तक हमारा काम हो गया था। अब हमारा काम क्या है, हम आज व्यू वाले पे काम करेंगे। हमने फॉर्म में जितने भी फॉर्म में व्यू वाले काम किए हुए हैं, सब में हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस से डेटा को फेच करवा के व्यू करवाएंगे। अब ये व्यू हम लोग डायरेक्टली करवाएंगे। इट मींस दैट कि हमारा डेटा जैसे फॉर्म रन करेगा, ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, व्यू हो जाएगा। चाहे एक डेटा हो, चाहे 1,000 डेटा हो, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, विजिबल होगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे डिपार्टमेंट वाले टेबल पे हैं हम लोग। ठीक है, और इस डिपार्टमेंट वाले टेबल पे ही सारा काम हम लोग करेंगे। एक फॉर्म में मैं कोड लिख दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। बट नेक्स्ट फॉर्म से मैं क्या करूंगा, बस उस फॉर्म को कॉपी पेस्ट करूंगा और उसको जस्ट कुछ चेंजेस करूंगा, सो दैट कि आपका आसानी हो जाएगा। तो मैं एक कोड लिख देता हूँ, ठीक है, सो दैट कि आपको आसानी हो। ठीक है, मैंने पहले भी ये कोड लिखा हुआ है, बट यूज क्या करना है आपको बेसिकली, जो भी आप प्राइवेट मेथड बनाते हो उसको किसके अंदर कॉल करना है, उसको करना है आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल, सो दैट कि कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर लोगे तो आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, फॉर्म रन करेगा। यानी कि जैसे आप फॉर्म रन करोगे, ऑटोमेटिकली जो भी डेटा आपके डेटाबेस में होंगे टेबल से फेच करवा के आपको अवेलेबल करवा देगा। ठीक है ना। तो प्राइवेट एक वॉइड मेथड बना रहे हैं हम, ठीक है, डिपार्टमेंट के नाम से, और डिपार्टमेंट के डेटा को मेरे को व्यू करवाना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट व्यू नाम से मैं डेटा बना रहा हूँ। और नॉर्मली जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर रहेगा। कनेक्शन पहले बनाएंगे हम लोग, ठीक है, कनेक्शन बनाएंगे और कनेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसा कि हमारा देख रहे हैं, कनेक्शन हमारे पास हो गया। एक कनेक्शन हमने बना लिया। अब हमारी जो भी क्वेरी होगी, क्वेरी हमारा कहाँ जाएगा, रिकॉर्ड में जाकर स्टोर होगा। एक वेरिएबल बनाया मैंने जो कि हमारा स्ट्रिंग है, और क्वेरी हमारी क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड के अंदर जाएगी। तो हमको क्या चाहिए, सारा डेटा चाहिए डिपार्टमेंट से, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट। क्वेरी है, सिंपल सी क्वेरी है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट। सेमीकोलन क्लोज करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, सारा डेटा फेच करवा के दे देगा। ठीक है, आप देख रहे हो डिपार्टमेंट का नेम आपको ठीक से रखना होगा, क्योंकि अगर नेम चेंज होगा तो वैसे बात है डेटा आप गेट नहीं कर पाओगे। और जो डेटा हमारे पास आया, और वो रिजल्ट सेट बनेगा हमारे पास बेसिकली। आप दोनों तरह से कर सकते हो, डायरेक्टली यहां से भी आप कर सकते हो, या आप क्या करो, इंपोर्ट भी कर लो। ठीक है, डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर रिजल्ट सेट लिख देता हूँ, और मैं इंपोर्ट कर लूंगा। रिजल्ट सेट एक वेरिएबल का नाम जाएगा। आप नाम कुछ भी ले लो, मैं REST रेस्ट रख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे को मिल नहीं रहा है इंपोर्ट कराने का ऑप्शन। ठीक है, तो नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा इंपोर्ट कर लूंगा टॉप पे। आप भी यही करना, टॉप पे ही इंपोर्ट करा लेना। जावा डॉट एसक्यूएल रिजल्ट 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 सेट रिजल्ट सेट मेटा डेटा, ये दोनों आपको किसके अंदर मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं आपको एसक्यूएल के अंदर में। और एसक्यूएल हमारा क्या होता है, जावा से आता है। ठीक है ना। हमें यहाँ तीन पैकेज की जरूरत पड़ेगी, एक रिजल्ट सेट, दूसरा रिजल्ट सेट मेटा, उसके बाद तीसरा पड़ेगा मेरे को वेक्टर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना। तो आगे मैं करके दिखाऊंगा आपको। पहले मैं रिजल्ट सेट मेटा कर लेता हूँ। मेटा डेटा हमारे पास आ गया।
जो भी हमारे पास क्वेरी आई है उसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। आपको पता है कि कनेक्शन का मैंने क्या बनाया है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया है CONN और DB के नाम से डॉट SM, क्या हो गया हमारा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है, जो मैं पूरे प्रोजेक्ट्स में सेम ही यूज कर रहा हूँ। आप जो भी यूज कर रहे हो आप यूज करना, उस हिसाब से आपका भी आएगा, क्योंकि मेरा वाला यूज कर लोगे तो फिर कभी कभी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी क्या हमेशा ही आएगी वो प्रॉब्लम। आपको अपने हिसाब से जो आपने कोड में यूज किया वही यूज करना। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट सेट आ गया, और जो रिकॉर्ड हमने डाला था वो क्या किया, एग्जीक्यूट करवा लिया। अब एग्जीक्यूट करवाने के बाद रिजल्ट सेट के अंदर मैंने रिजल्ट सेट मेटा के अंदर में एक वेरिएबल बनाया और उसको क्या किया, रख दिया। जो रेस्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। रेस्ट द गेट मेटा डेटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया था। एक मॉडल लेना पड़ेगा, देखो जो कि हमारा स्विंग का है पैकेज, या तो ऑटोमेटिकली यह भी इंपोर्ट हो जाएगा, या आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट टेबल मॉडल करना, DF एक हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, डिफॉल्ट टेबल मॉडल जो जो लिखा है मैंने वही सेम यूज करेंगे। और और जो डेटा हमारे पास आ रहा है, टेबल का कंटेंट जो भी आ रहा है, टेबल का नेम एक बार देख लेते हैं क्या है हमारे पास, तो इसको चेंज कर लेते हैं TBL और डिपार्टमेंट। ये हमारे पास TBL हो गया, डिपार्टमेंट कॉपी करो इसको यहाँ से, और यहाँ पे जो टेबल नेम आ रहा है वो टेबल नेम को आप क्या कर लो, ले आओ, गेट मॉडल। ठीक है, जो मॉडल आ रहा है देखो हमारे पास ये वाला मॉडल आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब आगे, अब चूंकि हमारे पास डेटा आ चुका है, सारा कुछ हो चुका है, यहाँ पर डेटा हमने रिजल्ट सेट में लाया और रिजल्ट सेट में यूज कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो डिफॉल्ट DF बनाया हम लोग, ठीक है, ये हमारे पास DF है। ठीक है, ये और डॉट सेट रो काउंट, हमारे पास कौन कितना रो, कौन कितना रो आया। ठीक है, स्टार्टिंग करो 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेट रो काउंट क्या हो गया, 0 कर दिया स्टार्टिंग। वाइल चेक करेंगे फ्लो, हमारे पास जो रेस्ट बचा हुआ है, रेस्ट क्या है, क्वेरी हमने बनाई है रेस्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, रेस्ट डॉट नेक्स्ट, ये हमारा यहाँ से जैसे जैसे डेटा फेच करते जाएगा ऑटोमेटिकली, अब एक वेक्टर हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर 2, ये देखो एरर मेरे को यहाँ पर आ रहा है, वेक्टर V2, वेक्टर V2 हमारे पास आ गया, एरर आ रहा है, तो इसको पहले हमको क्या कोड कराना होगा, V कैपिटल होगा बेसिकली। ठीक है, और हमें क्या करना होगा, इसको इम्पोर्ट कराना होगा। यहाँ पे अगर सजेशंस देते हैं तो आप सजेशंस के थ्रू भी जा सकते हो, डायरेक्टली आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाएगा आपका। बट अगर सजेशन नहीं देता है आपके पास, तो आपको क्या कराना होगा, आपको इम्पोर्ट कराना होगा। ठीक है, को हटा दो यहाँ से। ठीक है, वेक्टर, अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को सजेशन देने लगे, जस्ट मैं इंटर हिट करूंगा, ऑटोमेटिकली आपका इम्पोर्ट हो गया। ठीक है ना, अब वेक्टर हमारा क्या है, स्विंग का पैकेज है, तो वेक्टर डायरेक्टली हमारे पास, अब वेक्टर का काम क्या हो जाता है बेसिकली, जो टेबल में डेटा हम गेट करके ला रहे हैं उसको क्या करेगा, व्यवस्थित करेगा अपने अपने कॉलम में। ठीक है ना, अपने अपने कॉलम में डेटा को भेजेगा। आप देखोगे कि अगर एक्स्ट्रा कॉलम अगर ले लेते हो, ठीक है ना, तो या तो वो आपका डेटा व्यवस्थित नहीं हो पाएगा, यानी कि आपका जिस सीक्वेंस में डेटा आना चाहिए वो सीक्वेंस नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है ना, इसलिए ये बताता है, वेक्टर बताता है कि हमको किस कॉलम में डेटा को भेजना है। ठीक है ना,
अब ये हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये हमारा चलेगा लूप एक से लेकर के जहां तक रो काउंट होगा, ठीक है ना, जहां तक रो काउंट होगा और एक एक करके हमारा क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा रो, ठीक है। तो हमने के लिए फोर लूप एक यूज किया है, फोर लूप आपको पता होगा, ठीक है ना, नॉर्मल सा लूप है हमारे पास, एक इनिशियलाइजेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया हमारे पास, और ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर जो भी ऐड करना चाहते हो, अब यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे हम लोग। कॉलम मीन्स क्या, जैसे कौन सा कॉलम आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है टेबल के अंदर, जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, कौन कौन सा फील्ड आप लाना चाहते हो, ठीक है, वो सब फील्ड आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ला सकते हो, ठीक है। जो भी आप फील्ड ले आओगे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे प्रिंट करेगा। जैसे मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए यहाँ पे आईडी, ठीक है ना, मेरे को आईडी चाहिए, और एक चाहिए मेरे को क्या, एक चाहिए डिपेंड। पहले आप देखो यहाँ पे मेरे को एरर दे रहा है, एरर क्या है मेरा, हाँ सी मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, लेकिन सी मैंने क्या किया है, सी मैंने रो काउंट में यूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि मेरे को रो काउंट में यूज करना होगा, कितना रो है और इस बात है कहां तक लूप चलाना है ये पता ही नहीं है मेरे को, ठीक है। तो पहले सी बराबर कर लो, जो कहां तक लूप चलाना है उसको फिक्स करना होगा मेरे को, ठीक है। जो हमारे पास है डॉट गेट कॉलम काउंट, ठीक है ना, हमारे पास जो रिजल्ट मेटा डेटा का ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, उसको रो काउंट कर दिया। अब हमारे पास ये इसको फॉर्मेट कर लो एक बार, सो दैट कि आपका एक व्यवस्थित हो जाए और अरेंज वे में अच्छा लगेगा देखने में, और साथ ही साथ आपको करली ब्रेसेस के अच्छे मिलेंगे। इसमें मीन्स आप क्लोजिंग और देख पाओगे, क्लोजिंग और स्टार्टिंग दोनों देख पाओगे। आप देखो यहाँ पे मेरे पास दो चीजें, एक डिपार्टमेंट है और एक आईडी है मेरे पास, तो पहले आईडी को रख लेते हैं हम, ठीक है। पहला हमारे पास आईडी है, दूसरा क्या है, पहला आईडी, ठीक है। और बस अब कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर लो, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर लो, ये हमारे पास हो गया, इसको कर लो, यहाँ से हटाकर डिपार्टमेंट, यहाँ पे कर लो डिपार्टमेंट, ठीक है, ठीक है। अब ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, यहाँ पे आ गया हमारे पास सारा का सारा, ठीक है। एक चीज हमारे यहाँ से होगा, अब लूप जैसे हमारे पास चलता रहेगा चलता रहेगा, तो एक क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट तो कर ही लेगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कौन सा, डीएफ डॉट, जो हमने वैल्यू ली हुई है, ठीक है, जो हमने वैल्यू ली है डीएफ डॉट, ठीक है, एड रो, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सा रो आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कौन कौन सा रो, ठीक है, रो कौन सा, रो डेटा, ठीक है। रो डेटा कौन सा हमारे पास है, V2, V2 हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास V2 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद अब कुछ भी, अब इसको बस कॉल कर लो, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक में। अब इसको कॉल कर लो, डिपार्टमेंट व्यू है, इसको कर लो कंस्ट्रक्टर के अंदर में कॉल, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल हो गया, और इसको सेमीकोलन लगा के क्लोज कर, ठीक है। इसको रन कराओ, और देखो यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है, देखते हैं क्या एरर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, ठीक है, डिपार्टमेंट नॉट फाउंड, इट मीन्स दैट हमने नाम में कुछ गलती की है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास डिपार्टमेंट नेम है हमारे पास, ठीक है ना, तो हमने डिपार्टमेंट लिख दिया है, इसलिए हमको वो एक्चुअल डेटा मिल नहीं पा रहा, तो हमको क्या करना है, डिपार्टमेंट को चेंज करके क्या करना होगा, डिपार्टमेंट नेम करना होगा, ठीक है। अब सेव करो, और अब क्या करो, रन करो, ये हमारा रन हो गया। अब देखो एक है हमारे पास डेटा ऑलरेडी, एक पहला है और कलर का है, ठीक है। अब हमारे पास ये डेटा आ चुका है, ठीक है। अब जो भी आप डिपार्टमेंट ऐड करोगे, लो, और डिपार्टमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब डिपार्टमेंट सेव हो गया मेरे पास, बट यहाँ विजिबल नहीं हो रहा था, अब इसको एक बार रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश होगा तो जाके क्या होगा, आपका डेटा अपडेट होगा बेसिकली, ठीक है। आप देख रहे हो तो हमारे पास डिपार्टमेंट दिख रहा है,
ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर है। यानी कि ये एक बार हमारा क्या हो चुका है, व्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अब जो भी ऑपरेशन आप यूज करना चाहोगे ऑटोमेटिकली अब यहीं से हो जाएगा।